2000s में एक ऐसी मूवी आई थी जिसने बॉलीवुड का पूरा पेस बदल दिया था, एंड रोमांस का भी। कहो ना प्यार है, ये वो मूवी थी जिसने पहली बार ऋतिक रोशन को लॉन्च किया था, और साथ ही उनके साथ दिखे थे ग्लैमरस ब्यूटीफुल अमीषा पटेल, जो एकदम से पता नहीं कहां से आ गई और गदर और कहो ना प्यार है से छा गई। बट अब वो दिखती हैं तो बस रिवीलिंग फोटोज और उल्टी सीधी बातें करते हुए। बट अमीषा पटेल के साथ आखिर हुआ क्या? आखिर क्यों उन्होंने वो गलत काम करा जो किसी एक्ट्रेस को नहीं करना चाहिए? और आखिर क्यों उनके पेरेंट्स ने उन्हें रोड पे चप्पलों से पीटा? अमीषा पटेल के डाउनफॉल से पहले ये जानना पड़ेगा कि कौन थी अमीषा पटेल। तो अमीषा पटेल की फैमिली बहुत हाई क्लास फैमिली थी, जिनका उठना बैठना स्टार्स एंड सेलेब्स में होता था। यहाँ तक कि उनके दादा एक कांग्रेस के पॉलिटिशियन रह चुके थे, एंड उनके नाम पे खुद की रोड भी है। तो आप समझ सकते हो कि इनको ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा मूवी में आने में, और ऐसे ही ये आई कहो ना प्यार है में। क्रेजी मूवी। डायरेक्टर थे राकेश रोशन, एंड उन्होंने इसमें अपने बेटे को भी लॉन्च किया था। इसके अंदर पहले करीना कपूर रोल करने वाली थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने मूवी क्विट कर दी, और अब उन्होंने सोचा कि किस एक्ट्रेस को लिया जाए। तो उन्हें याद आया कि आज से कई साल पहले उन्होंने एक बच्ची को कहा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ लॉन्च करूंगा, एंड वैसा ही हुआ। इस मूवी में आए ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल, और फिर क्या था, ये मूवी बहुत ज्यादा बड़ी हिट बनी, एंड इसके गानों का तो क्या कहना, कहो ना प्यार है। और इसकी वजह से अमीषा पटेल को मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल। अमीषा पटेल फॉर कहो ना प्यार है। एंड ये क्रेजी था, पहली मूवी और इतना सब कुछ, और सबको लगा कि ये बस एक्ट्रेस यहीं पे रुक जाएगी। एंड तभी आती है गदर। मैं निकला ओ गड्डी लेके, एंड भाई साहब, सकीना को लेके इतनी तगड़ी फाइट, वो इंडिया पाकिस्तान वाली जंग एंड व्हाट नॉट। मतलब अमीषा पटेल नए जनरेशन के एक्टर्स ऋतिक के साथ भी हिट थी, और 90s के एक्टर सनी देओल के साथ भी। वर्सेटैलिटी देख रहे हो। गदर के लिए 500 फीमेल्स ने ऑडिशंस दिए थे, बट सिर्फ अमीषा पटेल ही सिलेक्ट हुई। एंड आपको लग रहा होगा इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ बॉलीवुड में था। जी नहीं, उनकी तेलुगु मूवी बद्री अगेन एक और क्रेजी हिट गई। मूवीज में आने से पहले अमीषा पटेल ने कई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ऐड भी किया था, बट उनका नाम हर जगह था बॉलीवुड में। वॉर मूवी लवर्स, रोमांटिक मूवी लवर्स दोनों अब अमीषा पटेल को जानते थे। एंड ये क्रेजी था कि स्टार्टिंग की दोनों मूवीज हिट थी, बट फिर आया पूरा टाइम। तो अमीषा पटेल ने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी, बट वो पकड़ अब ढीली होने लग गई थी, और फिर आई ये जिंदगी का सफर विद जिमी शेरगिल। कंडक्टर साहब, ये लफंगा मुझे परेशान करने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। बट ये निकली एक बहुत बड़ी फ्लॉप। अमीषा ने सोचा कोई बड़ी बात नहीं है, एक मूवी तो इवेंचुअली फ्लॉप हो ही जाती है, राइट? बट अगेन आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये सब एक फ्लॉप थे। एंड आपने ये रोने वाला सीन तो देखा ही होगा, राइट? इस सीन को लोगों ने बहुत पॉइंट आउट किया कि ये जो रो रही है वो ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही, जिसके लिए अमीषा पटेल ने कहा कि इस मूवी में एक सीन था जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो अस्थमा पेशेंट है, बट वो सीन एडिटिंग में कट हो गया, एंड हेंस मिला ये सीन। उन्होंने बॉबी देओल के साथ क्रांति करी, सलमान के साथ ये है जलवा करी, सब फ्लॉप्स। क्या यही प्यार है जैसी छोटी हिट तो मिली, बट ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं। बट फिर आई हमराज। हेलो, जिसने हमारे अक्षय खन्ना वाला वो वीडियो देखा है वो जानते हैं कि हमराज कितनी बड़ी मूवी थी। एंड एक्चुअली में हमराज बहुत अच्छी मूवी थी, और उसमें अमीषा पटेल की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। बट ये लास्ट थी, अमीषा पटेल अब खो चुकी थी। 2 मूवी से बनी स्टार अब कहीं नहीं थी, और जहां पे हर किसी को एक मौका मिलता है अपने करियर को बचाने का, अमीषा पटेल ने ये गलत काम कर दिया। तो बॉलीवुड में कहते हैं कुछ भी करो, बस एक डायरेक्टर को डेट कभी मत करो। एक ब्रेकअप हुआ और फिर तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करेगा कोई। बट अमीषा पटेल ने ये नहीं सुना, और उन्होंने स्टार्ट कर दिया डेट करना विक्रम भट्ट को। विक्रम भट्ट जो इंडीड गुड हॉरर मूवीज बनाते हैं, विक्रम के साथ अमीषा हर जगह देखे जाने लग गई, वो भी तब जब विक्रम भट्ट मैरिड थे। एंड इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। कई मैगजीन्स ने ये फेक रूमर्स निकाले कि अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट ने शादी कर ली। एंड इस न्यूज से कई प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स पैनिक कर गए, एंड उनके हाथ से कई सारे प्रोजेक्ट्स चले गए। एंड मीडिया में अब उनका नाम बहुत ही गलत तरीके से लिया जाने लग गया। जहाँ कहो ना प्यार है से सब उन्हें एक बबली लविंग गर्ल समझ रहे थे, वहीं अब लोग उन्हें समझते हैं घर तोड़ने वाली लड़की, क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर में थी। वाह, मेरे हिसाब से जो आदमी खुद का घर छोड़ के बाहर जा रहा है उसे घर तोड़ने वाला कहना चाहिए, राइट? इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ओपन था, ये हर जगह दिखते थे, साथ में रहते थे। एंड इवन एक इंटरव्यू में विक्रम ने कहा कि मैं रेडी हूं जब अमीषा रेडी है, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, मैं एक बार गलत जगह दिल लगा के देख चुका हूं।
ये रिश्ता सिर्फ कंट्रोवर्सीज नहीं लाया एक बहुत बड़ा कोर्ट केस। तो ऑब्वियसली एक मैरिड मैन से अफेयर चलाना अच्छा नहीं था एक बड़ी एक्ट्रेस के लिए, और ये बात उनके पेरेंट्स को भी पसंद नहीं आई। कई आर्टिकल्स एंड इंटरव्यूज में अमीषा ने बताया कि उनके मम्मी पापा विक्रम के सख्त खिलाफ थे, और एक बार जब अमीषा की मम्मी ने विक्रम और अमीषा को साथ में देख लिया था तो वो इतना गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने वही उन्हें चप्पल से मारना शुरू कर दिया। एंड इससे पता चलता है कि घर और बेटी के रिश्ते ठीक नहीं थे और विक्रम से ये लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। ऑन दी अदर हैंड अमीषा पटेल अजीब सी मूवीज कर रही थी जो बहुत बेसिक होती थी एंड जाहिर था कि वो फ्लॉप होंगी ही। एंड स्पॉइलर दूं, वो हुई भी। अमीषा हर तरफ से फंस चुकी थी, ना उनका रिलेशनशिप सही जा रहा था और ना ही उनका करियर, और फिर तो माँ बाप ने ही धोखा दे दिया। तो अमीषा ने मूवीज से या करियर से जितना कमाया सब पापा को दिया। उनके पापा ही उनके मैनेजर थे और सारा अमाउंट वगैरह हैंडल करते थे। एक दिन जब अमीषा ने टैक्स के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उन्हें पता चला कि उनके पापा ने सारे पैसे उड़ा दिए हैं। 12 करोड़ उनके पापा ने उड़ा दिए थे। किस चीज पे? और ये बहुत शॉकिंग था। एक दिन जब अमीषा ने अपने पैसों के बारे में पूछताछ की तो माँ ने कहा कि पैसे हैं ही नहीं। उनके पापा ने कहा कि उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा था तो उसे रिकवर करने के लिए उन्होंने ये पैसा खर्च कर दिया जो नहीं रिकवर हो पाया। एंड ऐसे में आपको क्या लगता है एक बच्चा अपने पापा को बोलेगा कोई नहीं पापा आपके ही थे? ना, अमीषा ने इन पे कोर्ट केस ठोक दिया। अमीषा ने अपने पापा के ऊपर केस कर दिया ये कहते हुए कि उन्होंने उनके पैसे चोरी किए हैं। जब कई मीडिया आर्टिकल्स ने कहा कि अपने माँ बाप पे केस करके शर्म नहीं आती तो उन्होंने कहा कि मेरे ही तो पैसे हैं फिर काहे की शर्म। एंड ये केस काफी लंबा चला। अमीषा ने भूल भुलैया एंड हनीमून ट्रैवल्स करी। याद है वो मूवी जिसमें ये बैंगर गाना था? ये मूवीज अच्छी थी, हिट थी, बट अमीषा को ज्यादा भाव नहीं मिला क्योंकि एक मल्टी स्टारर थी। बट एक मिनट, विक्रम और इनका क्या हुआ? एक दिन खबर आई कि ये दोनों अलग हो गए हैं। डैम, इतनी मेहनत जस्ट टू लेट गो। विक्रम ने कहा कि शायद हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, हम बस गुड फ्रेंड्स हैं। तुम्हारी उस सिचुएशनशिप ने भी यही कहा था, याद है? फिर क्या था, अमीषा ने विक्रम को छोड़ दिया और घर वालों को अपना लिया। उन्होंने अपने पापा पे जो केस करा था वो भी वापस ले लिया एंड अब वो चल पड़ी कम बैक करने। और फिर आया थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। लेजी लम्हे। डैम, जब ये सॉन्ग आया था मैं छोटा बच्चा था और मुझे लगा था ये बच्चों की मूवी है, बट जैसे ही ये सॉन्ग आया मैं उस दिन बच्चा नहीं रहा। इसमें एक्चुअली सबको पता चला कि अमीषा तो बोल्ड अवतार में क्रेजी है एंड इससे पहले आई हे बेबी में भी उन्होंने कैमियो दिया था। बट लोग हैरान थे कि इतने भोले वाले सकीना, सोनिया टाइप्स रोल करने वाली लड़की एकदम से ये सब रोल्स। और फिर क्या था, अमीषा हर तरफ वायरल होने लग गई। आई मीन रेस 2 में वो हर वक्त सिडक्शन में थी एंड रेस 2 वर्क करी, पता नहीं क्यों। बट वही बात थी कि अमीषा से कोई फर्क किसी को नहीं पड़ा। चतुर सिंह 2 स्टार लेजेंड मुझे अच्छी लगती थी। शॉर्टकट रोमियो, खाली सलाम दुआ। 2-3 मूवीज और करी बट सैड फैक्ट यही था कि कोई नहीं चली। अमीषा को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि वो मेन लीड रोल नहीं बन सकती, बट वो नहीं समझी। इतने साल तक वो अब भी डिनाइल में थी। उन्होंने एक बार ये तक कहा था कि कहो ना प्यार है 2 बनाओ और उसमें फिर से वो कास्ट लो सेम, क्योंकि वो कास्ट अभी जवान है। आई मीन ऋतिक सर का मैं मानता हूँ वो मेरे मेल क्रश है, मुझे अलाउड है उन पे चीट करना, बट मैम। एंड इन चीजों से साफ पता चलता है कि अमीषा पटेल डिनाइल में थी। वो 2019 में बिग बॉस में भी दिखी थी बट बॉक्स ऑफिस में नहीं दिखी। अमीषा इंटरव्यूज में लोगों पे चिल्लाती हुई दिखती थी, मूड स्विंग्स में दिखती थी एंड सबको पता था कि वो डेस्परेट है फॉर अ कमबैक। तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं खुद से ही कमबैक कर लूं, बट नैया डूब गई। तो अमीषा पटेल ने सोचा कोई मुझे काम नहीं दे रहा है तो क्यों ना मैं खुद को काम दे दूं, एंड ऐसे उन्होंने खोली अमीषा पटेल प्रोडक्शंस। कहो ना, क्या कहो ना प्यार है। क्यों, तो ऋतिक रोशन है। और तब अमीषा कहते हैं रणबीर कपूर के साथ भी अफेयर में थी या क्लोज थी। ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ये बता देंगे, मैं पर्सनली नहीं था उधर। एंड इस प्रोडक्शन हाउस ने बनाई मूवी देसी मैजिक जिसमें मैं हूं ना का ज़ैद खान था, अमीषा पटेल थी, डबल रोल्स वगैरह थे। एंड कमाल की बात है कि इसका ट्रेलर रिलीज भी हो गया था और यूट्यूब पर अवेलेबल है। सोनिया, You know मुझे शादी नहीं करनी है, love being bloody single है। बट ट्रेलर है तो मूवी कहाँ है? तो कहते हैं कि इस मूवी को बीच में ही बंद करना पड़ा, वो इसीलिए क्योंकि फाइनेंशियली चीजें बिगड़ने लग गई थी। मतलब कई शॉट्स लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था या तो एक्टर्स को पे करना होता था, और ऐसे ही एक वक्त तब आया जब अमीषा पटेल पे कुछ नहीं बचा था तो इस मूवी को बंद करना पड़ा। एंड ये प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं थी, इस मूवी के ना आने पर जो पैसा इसमें लगा था वो भी डूब गया। एंड प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल पे 420 का केस ठोक दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने घपला किया, और तो और 2.5 करोड़ एंड 50 लाख के 2 चेक्स दिए जो बाउंस हो गए। डैम, बेचारी का कमबैक भी नहीं हुआ एंड ऊपर से ये सब। और फिर क्या था, 2023 में इस केस में उन्हें कोर्ट में पेश करा गया और बेल दे दी गई। बट इन सब के बाद अब कमबैक बहुत दूर था
और इंटरव्यूज में अमीषा पटेल दिखती थी तो वो सिर्फ वियर्ड चीजें करते हुए। और फिर आया एक और वियर्ड चीज, इंस्टाग्राम। तो एक एक्ट्रेस जो अपने गॉर्जियस लुक के लिए जानी जाती है, शी वेंट ऑल इनटू दिस। बिकिनी, टेम्पटिंग फोटो, मतलब मैं कोई नहीं होता किसी के कपड़ों पे बोलने वाला, जो पहनना है पहनो, स्ले क्वीन। बट लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये बहुत ज्यादा ही रिवीलिंग एंड वियर्ड है। एंड ये बात यहां तक नहीं रुकी थी। अब ऐसे फोटोज डालने के बाद आपको पता है ना कैसी कैसी कंट्रोवर्सीज लोग बना देते हैं। एंड उनमें सबसे फेमस है कि एक एक्ट्रेस मूवी से अलग पैसा कमाने के लिए वियर्ड चीजें करती हैं। एंड कुछ आर्टिकल्स क्लेम करती हैं कि ये मैटर कहीं ना कहीं सही होने वाला था। तो अमीषा पटेल के मैनेजर थे महेश, जिनका नंबर एक दिन अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया था। एंड जब किसी ने उन पे मैसेज किया था तो वहां से रिप्लाई आया पूरा हिसाब कि मैडम से पर्सनली 2 घंटे होटल के अंदर अकेले मिलना है तो 6 लाख दो। एंड दिस वाज क्रेजी। आई मीन एक एक्ट्रेस जो पॉपुलर नहीं थी अब, उससे मिलने के लिए 6 लाख, वो भी 2 घंटे। दिस वाज फिशी। वो नंबर आज भी अवेलेबल है। आई मीन दिस इज सो बैड। इतनी तगड़ी मूवीज, एक इंपैक्टफुल कैरेक्टर और ये सब, हाँ क्रेजी। एंड अब तो रास्ते बंद थे। इंस्टाग्राम पे लोग इन्हें ट्रोल करते थे इनकी अजीब प्रोफाइल के लिए। रेडिट पे अलग इनकी कॉन्स्पिरेसी थियरीज चलती हैं। एंड करियर कमबैक के तो ऑलरेडी सपने हनी सिंह ने भी छोड़ दिए थे। बट फिर मदद आया हैंडपंप उखाड़ने वाले से। तो एकदम से अनाउंस हुई गदर 2। एंड गेस करो, तारा सिंह और सकीना लौट आए थे गदर 2 में। एंड ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवीज में से एक कमबैक हो जाने जा रही थी। एंड फिर क्या था, मूवी क्रिंज एंड अननीडेड थी। बट इसने इंडियन ऑडियंस को काफी क्लीशेड कंटेंट दिया। आई मीन मेरे पापा खुश हो गए थे और ये एक सुपर डुपर हिट बन गई। अमीषा पटेल को लोगों ने फिर से देखा और उन्हें इस बार भी इनकी जोड़ी पसंद आई। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां। तो देखा गाइस, चप्पू चलाए बिना नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। गदर 2 ने अमीषा पटेल को वो कमबैक दिया जो शायद उन्हें चाहिए था। उसके बाद वो तौबा तेरा जलवा में आई एंड नहीं चली। गदर 2 वाज हर लास्ट हिट। अमीषा पटेल अभी भी इंस्टाग्राम पर हैं और वियर्ड अनप्रोफेशनल पोस्ट डालती रहती है। लाइक उनका ब्रांड मैनेजर क्या कर रहा है। तो व्हाट इज द आंसर कि व्हाट हैपेंड विद अमीषा पटेल? वो खुद उनके अजीब से डिसीजंस, माँ बाप पे केस कर देना, एक डायरेक्टर को डेट करना, वो भी जब वो शादीशुदा था, एक्चुअली डायरेक्टर की गलती है, प्रोडक्शन हाउस खोलकर बंद कर देना, इतना ज्यादा अनप्रोफेशनल पोर्टफोलियो और बिहेवियर बनाना, ये सब रीजंस थे अमीषा पटेल के डाउनफॉल के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक्ट्रेस चलती नहीं है। दीपिका पादुकोण ओम शांति ओम से आई थी और आज भी वो इंडस्ट्री में है, अब तक रेलेवेंट है। बस बात वही है ना, जिनको भूख होती है उन तक एक निवाला नहीं जाता और जिनको मिलता है उनसे संभाला नहीं जाता। आई होप हमारी ये वीडियो से आप सेटिस्फाइड होंगे एंड आप समझ रहे होंगे द एक्चुअल रीजन बिहाइंड हर डाउनफॉल। आई विश इनके करियर से और एक्टर्स सीखे और ऐसी गलतियां ना दोहराएं। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट अमीषा पटेल हरसेल्फ। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सुराज एंड मी अरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड एट यूपी फॉर द डे सोमेश, एंड थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे सारे बर्थडे विशेस के लिए। आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमें देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे आई लव।